वेलकम यू ऑल। आज के सेशन में हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम में अगला जो पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं स्फीयर के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में हम सभी लोगों ने क्या है क्यूब के बारे में पढ़ा था। क्यूब कैसा दिखता है, क्यूब कैसा होता है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। क्यूब के बाद हम सभी लोगों ने क्यूबॉइड के बारे में डिस्कशन किया था। तो क्यूब मैंने इस रूबिक्स क्यूब के हेल्प से आप लोगों को समझाया था कि क्यूब क्या होता है जिसके सभी एजेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा स्फीयर का होने वाला है। तो स्फीयर का क्या मतलब होता है? स्फीयर का मतलब होता है गोला ना। स्फीयर का क्या मतलब होता है? गोला। गोला कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हमारा जो सर्कल होता है, जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है ना। तो सर्कल क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है, 2D होता है। जैसे आप डिस्क देखते हैं, सीडी की कैसेट होती है ना, सीडी की कैसेट है, बैंगल है, चूड़ी है, अगर उसकी थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल मान ली जाए तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम क्या मानते हैं? ये हमारा 2D होता है, 2 डायमेंशन ही रिक्वायर्ड होते हैं इसके। 2D एक प्लेन में होता है, लेकिन स्फीयर के लिए, फॉर द स्फीयर, ये हमारा किस में होता है? 3D में होता है, यानी 3 डायमेंशन रिक्वायर्ड होता है। हम एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में इसकी स्टडी होती है। कहने का मतलब ये है, ये 3D शेप है और ये किस में होता है? 2D शेप में होता है। तो गोले का आज हम सभी लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों पढ़ने वाले हैं। तो गोला मैं आप सभी लोग को दिखा देता हूँ। जैसे बॉल होता है, फुटबॉल होता है, ठीक है ना, उसी शेप का होता है बिल्कुल। तो अगर आप देखें इन दोनों, ये दोनों सेम स्फीयर ही हैं। ये थोड़ा बड़े साइज का है और ये थोड़ा सा छोटे में है, ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या क्या चीज़ें आपको दिखनी है कि जो हमारा बड़े साइज का बॉल है, जो हमारा बड़े साइज का बॉल है, इसका सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। इसका सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो इस तरीके से ये डिवाइडेड है, ठीक है ना, हाफ पार्ट में। अभी हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा एक स्फेरिकल बॉल है। इसका सरफेस एरिया क्या होता है अभी वो डिस्कशन करेंगे, और इसका वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लियर है आपको? तो स्फेरिकल शेप है ये। और अगर आप इसका प्रोजेक्शन देखेंगे, आप वहाँ से देखेंगे तो आपको एकदम सर्कल जैसा दिखेगा। तो जाहिर बात है सर्कल के पास एक रेडियस भी होता है। तो रेडियस, डायमीटर, वो सारी चीज़ें इसके पास अवेलेबल हैं। तो उनसे हम क्या है फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या होता है यहाँ पे? आर इज रेडियस। आर क्या होता है? रेडियस। तो जो आप ये सर्कल बनाए हैं, ये तो सर्कल है, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर ये स्फीयर है, तो सेंटर पॉइंट से क्या करना है आपको? ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप किसी भी डायरेक्शन में मेजर करिए तो ये क्या कहलाएगा? आपका रेडियस। और इसका जस्ट 2 गुना अगर आप r प्लस r कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2r। और इसी को हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो ये क्या हो जाएगा? स्फीयर का टोटल डायामीटर, ठीक है ना। अब यही करते हैं, वॉल्यूम की बात क्या करते हैं? वॉल्यूम, स्फेरिकल वॉल्यूम आपको इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। बड़े बड़े जो स्टोरेज टैंक होते हैं वहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ज़रा एक चीज़ फिर से नोटिस करेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर आर क्यूब है। कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम के लिए हमको 3 लेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी
लेकिन अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, अगर सिर्फ हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ हमको 2 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए रेडियस इंटू रेडियस। लेकिन वॉल्यूम के लिए रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस, ठीक है ना, तीनों डायरेक्शन, और उसके साथ ये हमारा कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है 4 पाई, वेयर पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ऑन एन एवरेज हम कहीं कहीं 22/7 भी लेंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा तो 22/7 भी आप पाई की वैल्यू रखेंगे। तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया और ये क्या हो गया, वॉल्यूम। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपली, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो लेट अस सपोज अब अगर आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपके पास 14 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर है, तो हमें उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर रेडियस 14 है तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई की वैल्यू हो गई 22/7। 22/7 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखिए रेडियस 14 दिया है तो 14 का स्क्वायर कहने का मतलब 14 इंटू 14। थोड़ा कैलकुलेशन में इजी होगा, अगर आप 22/7 की जगह डेसिमल में रखेंगे तो फिर आंसर डेसिमल में भी आएगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान हो सकता है। अगर 22/7 रखें, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, या 22 चौक 88, 14 दूना 28, तो 88 गुणे 28 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके भी आजकल अवेलेबल हैं, ठीक है ना। 8 8 जा 64, 72, 8 2 जा 16, 17, तो कितना हो गया, 4 6 2484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, यही आएगा ना। कर भी सकते हैं, कैलसी से भी कर सकते हैं। 88 इंटू 28, 2464, 2464 आ रहा है अभी, कहाँ एरर हो गया, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पे एरर हुआ है, 8 8 जा 64 और 8 8 जा ये कितना हो रहा है, 64 + 6 704, ठीक है ना, अब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। और अगर इसी क्वेश्चन का अगर आपको वॉल्यूम निकालना का बोला जाए तो 4/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। इस फॉर्मूले रेडियस की जगह कितना रखना है, 14 का क्यूब, यानी 14 इंटू 14 इंटू 14। तो अब आप सॉल्व करिए, 7 2 जा 14, तो कितना हो गया, 22 चौक 88 इंटू 14 दूना 28 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे कर लीजिए। क्यों, क्योंकि अभी आपने 88 इंटू 28 का मल्टीप्लाई किया ही है, तो 88 इंटू 20 कितना आया, 2464 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। तो थोड़ा मैं टाइम बचाने के लिए इस तरीके से कर दे रहा हूँ कैलसी से। तो इसका आंसर आ रहा है 1149 8.66 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का ध्यान रखेंगे, एरिया का यूनिट लिखते समय सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट लिखते समय 1149.66, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये स्फीयर में यही 2 पार्ट आपको पढ़ना है। इसमें और क्या वैरायटी की क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको इसका वॉल्यूम क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है, ये 2 चीज़ नोट करनी, क्योंकि हमें 1 बाई 1 देखिए, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर कर चुके हैं। इसका भी सरफेस एरिया हम लोगों ने निकाला था 6 इंटू साइड स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या निकाला था, a³। इसका हम लोगों ने क्या किया था, LBH, ये हमने वॉल्यूम निकाला था, और टोटल सरफेस एरिया, अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ, 2 इंटू LB + BH
प्लस एच एल, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या लिखा था, एल बी एच। आज हमने क्यू स्फीयर पढ़ लिया, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से 3 हम लोग कर चुके हैं। अब आगे जो है एक दूसरी ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए।